All right, guys, now try to understand this entire controversy take a twist today. पिछले 3 दिनों में आपको ऐसा लग गया होगा कि देश में इन दोनों से बड़ी कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। वही जिसका डर था और सब लोगों को लग रहा था और थोड़ी थोड़ी बातें भी हो रही थी। Yes, the entire planning behind the समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया थिंग सोचा जा रहा है स्ट्रिक्ट डिजिटल लॉज बनाने के लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो शायद इतनी मेहनत इसलिए हो रही थी, ये सब आउटरीच और गोदी मीडिया कूद रहा है, ये सब कुछ। तो यहां कहानी घूम के आ रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं यार कंट्री में। लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट महाकुंभ। अंबानी साहब के साथ क्या हो गया था? सीरियसली, व्हाट हैपेंड टू हिम? इट्स लाइक समवन वाज ऑलरेडी इन द वाटर। बट मैं आपको जेन्युइन रीजन बता देता हूं। पानी बहुत ठंडा है, लोग कह रहे हैं वहां पे, तो इसलिए। बट ग्रेट, ही टुक द होली डिप विद हिज एंटायर फैमिली। बहुत लकी हो अंबानी साहब। बहुत सारे तो ऐसे जो आधे रास्ते से लौट गए, नहीं जा पाए बेचारे। इतना ट्रैफिक, इतना रश। जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। और पता है पेट्रोल की भी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। या द पेट्रोल पंप्स आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल्स। दिस वीडियो वेंट वायरल एंड इट वाज फ्रॉम देयर ओनली। हम इस वक्त प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर हैं, जहां पिछले 3 दिनों से पेट्रोल नहीं है। थोड़ा सा डीजल यहां बचा है, जो उनका कहना है कि हो सकता है शाम तक खत्म हो जाए। हमारे यहाँ 3 दिन से पेट्रोल नहीं है सर। पेट्रोल खत्म हो रहा है, अब तो बोलना ही पड़ेगा डीजल डीजल डीजल। सो लोगों को बहुत लूटा जा रहा है, बात कही थी ना हमने। दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल गाइस। मैं अगर होता तो मैं लोगों के फोन फ्री में चार्ज करके देता, कुछ ऐसा बूथ वूथ बना देता। वहां पे लोगों को फोन चार्ज करने के लिए हजार रुपए पे करने पड़ रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? रियली सैड टू सी दैट। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्लेन का जो किराया वो कम हो जाएगा, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जाएंगे। या तो फोन चार्ज करने का 1000 रुपए लग रहा है। दिस इज ट्रू। यू आर अ लकी गाय अंबानी साहब। ऑल्दो पानी बहुत ठंडा होगा, ग्रेट थिंग इज दैट यू मेड इट देयर। बेचारे कुछ तो जाए भी नहीं पा रहे हैं, सबके पास इतना पैसा नहीं होता ना, पर पानी ठंडा था। You guys must be thinking why I'm showing you Ambani ji so many times. Because yes, we have a problem with this VIP culture thing. आम जनता धक्के खा रही है और लोग वहां VIP बन के घूम रहे हैं। ये बात इतनी गलत है कि आज तक वालों को भी बुरी लग रही है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नॉट ओनली अंबानी साहब, दे शोड अ पॉलिटिशियन ओवर देयर। क्योंकि जब जनता की गाड़ी बहुत दूर महाकुंभ में रोक दी जाती है, तब 10 फरवरी को दावा है कि बीजेपी के विधायक विनीत सिंह लाव लश्कर के साथ महाकुंभ में VIP ट्रीटमेंट लेते हुए पहुंचे। एंड इट इज आज तक, नॉट मी। सिर पर बैग रखना होता है, बच्चे को संभालना होता है, पैदल चलते चलते पैर में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन क्या सत्ता के रसूख के साथ पल्लू बांधकर चलने वाले नेता को अपना भौकाल उसी कुंभ में दिखाने के लिए गाड़ियों के काफिले के साथ विशेष छूट मिल जाती है? ये पूरी क्रोनोलॉजी होती है। ये जो 1000 रुपया ये लोग मोबाइल चार्ज करने का कर रहे हैं ना, इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ करप्शन, नथिंग मोर देन दैट। करप्शन को लेके हर एक नेता बोलता है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन बाद में वही नेता भ्रष्टाचार करने लगते हैं। मतलब मिस्टर अरविंद केजरीवाल वॉज अ विजनरी गाय। अन्ना आंदोलन में जब वो भूख हड़ताल में बैठे थे तो उन्होंने एक बात कही, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। ये डर हमारे मन में भी है कि जब सीएम होते हुए करप्शन के चार्जेस में आपको लपेट लिया, तो अब सीएम ना रहने के बाद चिकारा आपका क्या करेगा? भारी चिंता है हमारे मन में। नो, ही वॉज विजनरी, ही सेड सो मेनी राइट थिंग्स। कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले। बिंगो। और ये मिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ सारे नेताओं पे अप्लाई होता है। वैसे करप्शन की बात की है तो कल एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी कि हमारे यहां करप्शन और बढ़ गया है। पर आप जानते हो हम क्या करने वाले हैं?
हम इस रिपोर्ट को ही नहीं मानेंगे। ऐसे ही तो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है कि प्रॉब्लम ही मत मानो। ये तो गलत तरीका है। चुप है। और गोदी मीडिया तो आप भूल जाओ कि इस इंडेक्स के बारे में बात करेगा, क्योंकि वो तो खुद ही करप्शन से पैदा हुए। ओके, थोड़ा बता दे दो आपको, टोटल 180 कंट्रीज होती है इसमें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दे पब्लिश्ड दिस लिस्ट एंड ये हर साल आती है। पिछले साल हम 93 पे थे, इस बार 96 पर आ चुके हैं। ये सब देख के ऐसा लगता है ना किसी एक महान व्यक्ति ने कभी कहा था, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। कौन है वो? पता है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। India has a strict policy of zero tolerance against corruption. तो क्या हुआ उस स्ट्रिक्टनेस का? ठंडे पानी में चली गई क्या? और करप्शन के बाद बात करते हैं फ्रीबीज की। यह बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भाई ऐसा है कि लोगों के पास पैसे पहुंच जाते हैं, लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब नेता भी खुश, जनता भी खुश, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब गई तेल लेने। और मैं आपको बता दूं, ये फ्री बीज कल्चर से, जो कि अब ऑलमोस्ट एवरी स्टेट दे रही है, इससे महंगाई बढ़ेगी। नेताओं ने प्रॉमिस कर दिया है, जनता ने प्रॉमिस लेकर वोट कर दिया है, इससे डेट बढ़ेगा। गवर्नमेंट उधार लेगी कहीं से, या फिर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर और बोझ पड़ेगा। तो ये फ्री बीज बिल्कुल सही नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, गरीबी कम होती है एंड ऑल। देखो, कुछ चीजें बेसिक होती है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, ये हमारा राइट है। ये नेता हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, तो वो तो मिलना ही चाहिए, वो कोई फ्री बीज में नहीं आएगी फिर। और ऐसे अगर घर बैठे लोगों को पैसा मिलता रहेगा ना, तो लोगों के अंदर काम करने की भावना ही चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, मैं अकेला नहीं हूं, आप अकेले नहीं हो। मुझे लगता है इसका एक सोल्यूशन है। नहीं, सच्ची में है। अगर हम रणवीर इलाहाबादिया को सजा दें तो इस देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर से मैं बता दूं, जो इसने कहा गलत, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, पर ये जो इतना आउटरेज दिखा रहे हैं, और कैसे कैसे लोग आउटरेज दिखा रहे हैं। मीका बोल रहा है कि ये गलत कर रहा है, ये गलत है। मीका, सीरियसली मीका। एंड रणवीर की, तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। अरे भाई साहब, पहले अपना एक गाना तो सुन लेते, फिर उसको ज्ञान देने आते। दुनिया मेरे इस पे जिसको देखो वो सजा दे रहा, कह रहा जीप काट दो इसकी। नहीं सच्ची, ये हुआ है। फैजान ने रणवीर की जीभ काटने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पर एक बात बता दूं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है देश में, रणवीर इलाहाबादिया को छोड़ के। मीका तो फिर भी ठीक है, चुशांत, मतलब वो पत्तलकार जो कमोड के अंदर तक घुस गया हो, वो मॉरल पुलिसिंग कर रहा है। अब आपको वो टॉयलेट सीट दिखाता हूं। एक्चुअली हुआ ये कि समय रैना ने कहा कि जो मेरे आने वाले पॉडकास्ट है वो मैं सारे अब डिलीट कर रहा हूं। तो ये बोलता है, अरे ऐसे कैसे? गाली देना आसान है, गाली खाना मुश्किल, बिकॉज इसने बहुत खाया है। गाली देकर करियर बनाना, व्यूज पाना आसान है, लेकिन पब्लिक की गालियां झेलना मुश्किल, क्योंकि ये रोज पब्लिक से गाली खाता है। तो यार, इस केस को अब बस ओवर करो, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि अब पार्लियामेंट पैनल सोच रहा है कि थोड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएं। डिड यू गेट माई पॉइंट? फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द शो। यू कैन लाइक इट, इफ यू लाइक इट मोर, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम वो डिजिटल लॉ बन रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नहीं, मगर मैंने टच किया।